नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हरियाणा में चुनावों का ऐलान हुआ नहीं कि लीजिए फ्री वाली स्कीम लेकर कांग्रेस दरवाजा खटखटाने आ चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़े बड़े वादे कर दिए, जैसे कि बुजुर्ग और दिव्यांगों को 6,000 रुपए की पेंशन, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का दावा, गरीबों के 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करने का वादा, गरीबों को 2 कमरों वाला मकान देने का भरोसा, एमएसपी को कानूनी तौर से लागू करने का भी वादा, सत्ता में आए तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। ये वादे तो ऐसे हाल में किए गए हैं जब मौजूदा स्थिति में हरियाणा का सालाना बजट 1,89,876 करोड़ है, तो वहीं कर्जा 3,17,982 करोड़ है। बीजेपी 2 कदम आगे निकल गई है और 20 वादे कर दिए। मतलब सिर पर कर्जा है और ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा कर वोट लेने की कोशिश करते दिख रही हैं। अगर ये फ्रीबीज पूरी करनी पड़ती है तो हरियाणा का सालाना बजट 38,000 करोड़ रुपए और अधिक पहुंच जाएगा। जाहिर है ऐसे में तो बेतहाशा कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई चरम पर आ जाएगी। हरियाणा में कोई भी जीते, मुफ्त की रेवड़ियां ये दल अपनी जेब से बांटेंगे क्या? हैरानी की बात यह है कि कई राज्यों में मुफ्तखोरी की आदत जनता को डलवाने वाले ये नेता बखूबी जानते हैं कि इससे राज्य का कितना नुकसान होता है, लेकिन लगे हैं। अब ऐसे ही एक और राज्य का आंकड़ा देख लीजिए। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक की। कर्नाटक का कुल बजट 3,46,409 करोड़ रुपए है, जिनमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी आधे से लगभग थोड़ा सा कम पैसा तो पेंशन और अपने कर्ज और ब्याज पर ही कर्नाटक सरकार खर्च करती है। साल 2023-24 में कर्नाटक के ऊपर 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। जिस हिसाब से कर्नाटक में फ्री वाली स्कीम का पालन किया जा रहा है, उस हिसाब से अगले साल तक ये कर्जा 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। फ्री स्कीम के तहत कांग्रेस सरकार 2023 तक 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। अब ये आंकड़ा 52,000 करोड़ रुपए को टच कर जाएगा। जब उधारी में ही पूरा राज्य है तो विकास क्या खाक करेगा? मूल सुविधाएं जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ सुरक्षा, विकास, बाकी चीजों पर कैसे काम होगा? इसकी सरकार को चिंता तो है ही नहीं। लगता है प्रदेश की जनता भी 200-400 लेकर खुश है। अरे कर्नाटक का तो इतना बुरा हाल है कि 2 पैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं बचे हैं। और बात करते हैं खटाखट स्कीम की। कर्नाटक में जो हो रहा है उससे सबक लेने के बजाय यही लालच हरियाणा की जनता को दिया जा रहा है। अब पंजाब आ जाइए। पंजाब कभी देश का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। इन मुफ्त की रेवड़ियों ने 47,000 करोड़ के कर्जे मिलाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहां भी दिल्ली की तरह मुफ्त पानी बिजली वाली गारंटी चला रखी है। आर्थिक संकट का दौर देख रहे कई बिजली प्लांट तो बंद होने की कगार पर खड़े हैं। पंजाब के मंत्री ब्याज का पैसा देने में इतना खर्चा कर रहे हैं जितना वहां की शिक्षा, कृषि और बाकी जरूरी चीजों पर नहीं हो पा रहा। और फिर करेंगे भी कहां से? टोटल इनकम का 85% खर्च तो यहां वहां जा रहा है। जो लोग समझदार हैं वो तो कहते हैं कि कुछ भी हमें मुफ्त में नहीं चाहिए या हमें मुफ्त में नहीं मिलता जी, सबका हर जाना भरना पड़ता है। लेकिन इन समझदार लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है, इसलिए बाकी लोग जाकर ऐसे ही सरकारों को चुन देते हैं जिनमें इंस्टेंट तो फायदा दिखता है और बात की किसने जानी। कर्नाटक, पंजाब ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें सरकार ने अपने सिर पर इतना बोझ ले रखा है जिसके कारण पूरा राज्य कर्जे में दबा जा रहा है और नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको और हमें तो क्या ही पड़ेगा। राज्यों में चल रही फ्री स्कीम और इससे होने वाले नुकसान को समझकर सरकार को आगे इस तरह के ऐलान से बचना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर भुगतेंगी। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर